5 साल का कंप्लीट इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके बाद आपको पैसिव इनकम के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा और सोते जागते हर वक्त आपकी दौलत में इजाफा होता रहेगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, एक लड़का था मिस्टर कुमार। 20 साल की उसकी उम्र थी जब उसने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। उसने जॉब में खूब मन लगा के काम किया और उसकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि उसे कंपनी द्वारा बेहद पसंद किया जाने लगा और इसी कारण उसे प्रमोशंस पे प्रमोशंस मिलती गईं। 22 का होते होते वो 40,000 अपनी जॉब से कमाने लगा था। लेकिन जब आप पहली बार ज्यादा पैसे कमाने लगते हो तो आप एक इग्नोरेंट इंसान बन जाते हो और ऐसा ही हुआ मिस्टर कुमार के साथ। वो पैसों के साथ बहुत सारी डम मिस्टेक्स करने लगा। उसने अपने सर पे बेवजह के डेट्स ले लिए, इधर उधर पैसे फंसा दिए। ऐसे खाने पीने पे वो फालतू खर्चे करने लगा जिससे उसकी फाइनेंशियल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ दोनों खराब होने लगी। एक्चुअली मिस्टर कुमार चाहता था जिंदगी के मजे लेना और ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मजा जब सजा बनने लगे तो एक बार ठहर के सोच लेना चाहिए। मिस्टर कुमार की सैलरी थी 40,000 और उसके एक्सपेंसेस की लिस्ट थी ये। उसकी कमाई में से 15,000 चले जाते थे हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, नेटफ्लिक्स और अदर OTT प्लान्स की फीस में, ग्रोसरी और अदर जरूरतों के सामान में। अब क्योंकि लड़का 40,000 ले रहा था तो अच्छा दिखना भी तो जरूरी था, इसलिए 10,000 मिस्टर कुमार महीने में कपड़ों और जूतों और घड़ियों पे खर्च कर देता था। टोटल हो गए 25,000। अब कुछ पैसे घर वालों पे भी खर्च होते थे, जैसे कि मम्मी की दवाई पे या बहन की कोई पसंदीदा चीज पे, तो यहाँ भी वो 10,000 खर्च कर देता था महीने के। फिर उसने एक नया आईफोन लिया था जो कि EMI पे था, जिसकी मंथली EMI भी जा रही थी 8,000 रुपए। और कभी कभार वो पार्टी भी कर लेता था, जिसका कई बार तो खर्चा दोस्त लोग उठा लेते थे, लेकिन जब बारी मिस्टर कुमार की आती थी तो उसे किसी से उधार पैसे पकड़ने पड़ते थे। पैसे के साथ अपने इस खराब रिलेशनशिप के कारण और ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी, मिस्टर कुमार जितना कमा रहा था उससे ज्यादा खर्च कर रहा था। उसकी सैलरी 40,000 थी और एक्सपेंसेस 45 से 50,000 थे, पर मिस्टर कुमार ये किए जा रहा था क्योंकि उसको इस बात का झूठा दिलासा था कि वो अच्छी सैलरी लेता है और वो ये सब अफोर्ड करता है, यानी पार्टी करना और एक्सपेंसिव क्लोथ्स वेयर करना। बट वन डे मिस्टर कुमार के साथ एक ट्रेजेडी हुई। उसकी फादर की हेल्थ बिगड़ गई और उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कुमार के फादर का कई दिन लंबा ट्रीटमेंट चला और जब हॉस्पिटल का बिल आया तो मिस्टर कुमार के होश उड़ गए। 2 लाख का बिल हॉस्पिटल वालों ने बना दिया था, जबकि मिस्टर कुमार के पास तो कुछ था ही नहीं। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े। उसे दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ा, तब जाके वो बिल चुकाने के लायक हुआ। वो समय था जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे 2 बातें समझ में आई। एक ये कि लाइफ इज अनसर्टेन, सो कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन तैयार हो सकती है, चाहे फिर इमरजेंसी हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर जॉब और फाइनेंस से रिलेटेड। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे पास इस इमरजेंसी सिचुएशन को कैटर करने के लिए एक प्लान हो। दूसरी बात, मिस्टर कुमार को ये रियलाइज हुई कि जॉब को मैं लाइफ टाइम तक करता नहीं रह सकता। अगर मुझे ही कोई हेल्थ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मैं जॉब के कैपेबल ही नहीं रहता हूँ तो क्या होगा, और अगर कंपनी ही कल को किसी कारणवश बंद हो जाती है तो क्या होगा। मैं तो एक ऐसी नाव में सवार हूँ जिसके डूबने का खतरा हर समय बना हुआ है। इसलिए मुझे एक रिटायरमेंट प्लान भी रेडी करना होगा ताकि लाइफ में तब मेरे पास इनफ मनी हो जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा नीड हो। सो ये रियलाइजेशन के बाद मिस्टर कुमार ने एक 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया। मिस्टर कुमार अभी 22 साल का था और 40,000 कमा रहा था, बट इसके बावजूद जीरो सेविंग्स पर था। इसलिए मिस्टर कुमार ने अपना फाइनेंशियल मेकओवर करना स्टार्ट किया। उसने फाइंड किया कि वो कहां कहां गड़बड़ कर रहा है, यानी कहां कहां वो फालतू खर्चे कर रहा है जिनको ना करने से भी काम चल सकता हो। तो ऐसे उसे 3 फालतू के खर्चे दिखे जो कि वो हर महीने कर रहा था, जिन्हें ना करने से भी काम चल सकता था। पहला था फ्लैट का रेंट। मिस्टर कुमार का फ्लैट उसकी जरूरत से ज्यादा बड़ा था। मिस्टर कुमार फैमिली से दूर अकेला रहता था, जो कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज अक्सर रहते हैं, इसलिए उसे इतने बड़े स्पेस की जरूरत नहीं थी। ये बात रियलाइज करने के बाद उसने एक छोटा फ्लैट देखा और उसमें शिफ्ट कर लिया। पहले वाले फ्लैट के लिए जहां मिस्टर कुमार 10,000 का रेंट दे रहा था, अब वो रेंट उसने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट करने से 3,000 कम कर लिया और 7,000 का रेंट पे करके वो रहने लगा। और साथ ही उसने जो फालतू के सब्सक्रिप्शंस ले रखे थे वो भी उसने डिसकंटिन्यू कर दिए और ऐसा करके वो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मंथली सेव कर पाने लगा। देन नेक्स्ट उसने अपना वार्डरोब चेक किया और नोटिस किया कि उसके वार्डरोब में जितने कपड़े या जूते हैं उनमें से केवल वो कुछ ही कपड़ों को यूजुअली पहनता है और बाकी तो बस यूजलेस परचेजेस हैं जो उसने इंपल्सिव होके कर दिए थे। इसलिए उसने ये भी एक बात डिसाइड की दैट वो अब सिर्फ जरूरत के लिए ही शॉपिंग किया करेगा। उसने सारे शॉपिंग एप्स फोन से डिलीट कर दिए ताकि वो कोई इंपल्सिव डिसीजन ना ले पाए और उसका ये डिसीजन उसको मंथली 8,000 एक्स्ट्रा सेव करके देने लगा। अब टोटल सेविंग मंथली उसकी 8,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 12,000 होने लगी। साथ ही उसने पार्टीज करना भी बंद कर दिया तो 3,000 वो ऐसे करके भी बचाने लगा। सो टोटल वो मंथली 15,000 सेव करने लगा। खैर मिस्टर कुमार सेव करने में तो कामयाब रहा, जो कि उसके लिए एक बड़ी जीत थी, बट अभी भी एक बड़ा काम बाकी था और वो था सेविंग्स को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना।
इमरजेंसी फंड के लिए तो इजी था, किसी सेफ एसेट में जहां से फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले वहां इन्वेस्ट कर दो। इसलिए मिस्टर कुमार ने भारत बॉन्ड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और मंथली 5000 वो इन्वेस्ट करने लगा और 8% के रिटर्न्स उसको वहां से मिलने लगे, जिस कारण 5 साल बाद उसके इमरजेंसी फंड की वैल्यू हो गई 3,70,000 रुपए। उसने 5 साल का प्लान बनाया था, इसलिए उसने अब आगे इमरजेंसी के लिए निवेश करना बंद कर दिया। रिटायरमेंट के लिए उसने इंडेक्स फंड को चूज किया क्योंकि ये रिलायबल और ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो 10,000 की SIP उसने निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में निवेश करना चालू कर दी, जिसके चलते मिस्टर कुमार को 15% के रिटर्न्स मिलने लगे। 5 साल SIP को उसने कंटिन्यू किया और फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया और इस बीच उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई थी 8,97,000 रुपए। ये 5 साल मिस्टर कुमार ने अपनी लाइफ बिलो हिज मीन स्पेंड करी, यानी उसने कम से कम लायबिलिटीज पे स्पेंड किया और खर्चों पे जितना हो सके काबू किया। ये सब करना मिस्टर कुमार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो दूसरों को मजे करते हुए देखता था, पार्टीज करते हुए देखता था और वेकेशंस पे जाते हुए देखता था, जो देख के उसका भी मन तो बहुत ललचाता था। बट उसको एक बार नसीहत मिल चुकी थी, सो अब वो दोबारा अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता था। उसे मालूम था कि वो सही रास्ते पर है। उसने जैसे तैसे करके 5 सालों के लिए इन सब चीजों से मल मार लिया, जिस कारण अब 5 साल बाद उसके पास एक इमरजेंसी फंड है 3,70,000 रुपए का, जो कि किसी भी खराब सिचुएशन में उसके काम आ सकता है। और दूसरा उसके पास 8,97,000 का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है, जो कि अब ऑटो मोड पे बढ़ता रहेगा। मिस्टर कुमार अब टेंशन फ्री हो चुका है। वो अब टेंशन फ्री होकर खर्चे करता है, ना उसे अब शॉपिंग करते समय गिल्ट महसूस होता है और ना ही सेविंग की चिंता उसे सताती है। बस वो डेट से दूर रहता है, बिकॉज डेट उस दीमक की तरह है जो मजबूत से मजबूत चीज को भी तबाह कर सकता है। मिस्टर कुमार की एज अभी केवल 27 साल हुई है, लेकिन वो ऑलरेडी अपनी एज के बाकी लोगों से कई साल आगे हो चुका है। अब उसके कलीग्स सब परेशान रहते हैं सेविंग्स को लेकर, जबकि मिस्टर कुमार लाइफ के मजे ले रहा है। उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, उसके बिना किसी एफर्ट्स के, और उसकी रिटायरमेंट तक मिस्टर कुमार के पास एक अच्छा खासा अमाउंट भी जमा हो जाएगा। नाउ लेट्स एज्यूम कि अगर वो 55 की एज में रिटायर होता है तो उसके पास लगभग 4.5 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा, विच इज अ ग्रेट थिंग। जबकि उसने किया क्या, केवल अपनी लाइफ के 5 साल तंगी में जिए, केवल 5 साल अनुशासन के साथ निवेश किया। उसके बाद पूरी जिंदगी उसने कुछ एफर्ट नहीं लगाया, अपनी जिंदगी जैसी उसने चाहा गुजारी, और बावजूद इसके उसकी दौलत दिन रात ऑटो मोड पे इंक्रीज होती रही और फाइनली उसे इतना बड़ा प्राइज भी मिला। दोस्तों, ये है पावर 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान की। लोग अक्सर कहते हैं कि पूरी उम्र इन्वेस्ट करने का अनुशासन कौन लाए, या फिर पूरी जिंदगी के लिए अपनी सैलरी को अगर सेव और इन्वेस्ट ही करते रहे तो एंजॉय कब करेंगे। तो उन सब लोगों के इन सवालों का जवाब है ये 5 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान के मुताबिक बस आपको 5 साल अनुशासन के साथ काम करना होता है, फिर पूरी उम्र आप चाहो तो अपनी जिंदगी को आराम से बिता सकते हो। बस एक शर्त है कि आपको थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना होगा, बिकॉज तभी कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखा पाएगी, लाइक मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार ने 22 की एज में स्टार्ट किया, तब उसके पास 4.5 करोड़ रुपए हुए। अगर वो 27 की एज में स्टार्ट करता तो कहानी कुछ और होती। ऐसा करने पे उसके पास केवल 2 करोड़ 23 लाख रुपए होते, यानी कि केवल अगर मिस्टर कुमार 5 साल भी लेट स्टार्ट करता तो उसकी नेटवर्थ आधे से भी कम होती रिटायरमेंट के समय पे। सो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि केवल कुछ साल डिले करने पे आपको इतनी बड़ी कीमत पे करनी पड़ सकती है, इसलिए वाइजली प्लान करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फर्दर अपडेट्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।